आज शायद आपको लग रहा होगा यार ये मेरे साथ शायद ठीक नहीं हो रहा है, पर याद रखना ऊपर वाले ने आपके लिए प्लान भेजा है यार, आपका ऊपर लिखित है कि क्या होने वाला है। आप अगर सोच रहे हो उस चीज़ को पाने के लिए, हो सकता है वो चीज़ आपको ना मिले, पर आपको उससे भी बेहतरीन चीज़ मिलेगा अगर आप लौट के पीछे देखोगे। एक समय था कि 10th के बाद मुझे भी बुरा लगा कि मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ पाया, पर जब मैं फ्यूचर में देखा, फिर पास्ट को देखा ना, मैं सोचा अच्छा हो यार डीएवी में नहीं हुआ। अगर डीएवी में होता ना, मैं शायद थोड़ा पढ़ता भी नहीं। तो हेलो एवरीवन, और सबको मैं स्वागत करना चाहता हूँ फिर से हमारे एक नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है यार एक ऑनेस्ट टॉक होने वाला है। मैं कुछ स्क्रिप्ट नहीं बनाया, कुछ चीज़ों को सोचा था यार, इन चीज़ों को मैं बात करना चाहता था, और ये मेरा एक फेवरेट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं विदाउट एनी स्क्रिप्ट एक फ्लो के साथ मैं आपको बोलना चाहता हूँ। इसलिए आज कोई लैपटॉप भी नहीं, आप देख रहे हो कुछ भी नहीं, आज एक फ्लो में निकलेगा, और जो निकलेगा दिल से निकलेगा, और ये दिल की बात है, और आप तक लफ्ज़ों में, हमारे लफ्ज़ों में पहुँचना ज़रूरी है। आज यार मैं बात करने वाला हूँ भगवान के बारे में। एक्चुअली भगवान होते हैं कि नहीं, बहुत लोगों के दिमाग में डाउट रहता है कि एक्चुअली गॉड होते हैं कि नहीं। आज हम उसी चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली गॉड एग्जिस्ट। बहुत लोगों के ये दिमाग में डाउट रह रहा होगा कि हमें एक प्रूफ चाहिए कि भगवान है, पर मैं आपको बताऊं, अगर आपको प्रूफ चाहिए ना, आप अपने आप को देख सकते हो, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को देख सकते हो कि अगर आप एक इंसान के रूप में अगर पैदा हुए हो, आप मिरर में जाके खड़े हो जाना, जितने सारे लोगों को देख लेना यार, आंख के जगह आंख, नाक के जगह नाक, मुंह के जगह मुंह, दांत के जगह दांत, हाथ के जगह हाथ, और पैर के जगह पैर। जहां पर जिस जगह एक चीज को होना चाहिए, एक ऑर्गेन को होना चाहिए, हर एक चीज एक ही सेम जगह आपको मिल जाएगा। चाहे आप जितने भी लोगों के अंदर देख सकते हो, चाहे आप एक बच्चे के रूप में देखो, एक बच्चे को देखो, या फिर एक बूढ़े आदमी को देखो, एक बूढ़ी आदमी को देखो, जिनको भी देखोगे आपको सिर्फ एक ही चीज, हर एक चीज को स्ट्रक्चर में आपको पाओगे, आप उन्हें स्ट्रक्चर में पाओगे। कभी आपने ये अपने आप से पूछा है कि क्यों स्ट्रक्चर में कैसे हो गया? देखो, हम तो स्ट्रक्चर बना के हम पैदा नहीं होते, ऊपर वाला है वही स्ट्रक्चर बनाता है। और अगर भगवान नहीं होते तो हम इंसान भी नहीं होते, और शायद हमारे जो ऑर्गेन्स है शायद अलग अलग पलट जगह में होता। और एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये स्पष्ट कर दूंगा, आप इसे समझ पाएंगे कि देखो, अगर आप देखोगे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो जाए, या फिर एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो जाए, ये तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल पकड़ते हैं। एप्पल का जो एप्पल 13 प्रो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है 2-3 दिन पहले। यार देखो, एप्पल 12 भी पिछले साल लॉन्च हुआ था, फिर एक साल के अंदर फिर क्यों एप्पल 13 प्रो लॉन्च किया? बिकॉज आप अगर देखोगे एक साल अगर एक मोबाइल लॉन्च होता है तो उसके बाद वाले साल क्या होता है, उसी साल को उनको उसके डीमेरिट्स पता चल जाते हैं कि यार ये ठीक नहीं, उसको हमें ठीक करना चाहिए, उस बग को हमें ठीक करना है। सो वो क्या करते हैं, और एक नाम देके एक नया कैटेगरी लॉन्च करता है। जैसे मैं अगर आपको प्रीवियस आईफोन के बारे में बताऊं, आईफोन मोबाइल में यार पहले वाटरप्रूफ नहीं था, ये आपको पता, वाटरप्रूफ नहीं था। पर आईफोन 11 सीरीज, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, आई थिंक आईफोन 11 सीरीज के बाद से जो सारे आईफोन सारे वाटरप्रूफ है। उससे पहले सिर्फ सैमसंग का ही था जो कि वाटरप्रूफ आ रहा था, कुछ मोबाइल से जिसके वाटरप्रूफ थे, वरना आईफोन का एक भी मोबाइल वाटरप्रूफ नहीं था। पर आईफोन 11 सीरीज से या फिर आईफोन 12 से वो वाटरप्रूफ हो गया। सेकंड चीज, अगर आप देखोगे आईफोन 12 में अभी जो ग्लास दिया गया है ना, वो इतना हार्डकोर ग्लास है कि आपका ग्लास के ऊपर भी एक ग्लास का शीट है, जिसकी वजह से मोबाइल टूटेगा ही नहीं। बहुत डिफिकल्टीज होंगे, मतलब बहुत ताकत लगाना पड़ेगा अगर उसके ग्लास को तोड़ना है। तो उसका जो स्क्रीन का जो शील्ड है उसे बढ़ा दिया गया है। डिजाइन में अगर आप देखो कुछ फर्क नहीं है, बस उसके जो अंदर जो कुछ अपडेट्स लाया गया है, मतलब आप उसके स्क्रीन को ठीक किया गया है। उसके बाद जो हमारा, अगर आप वाटरप्रूफ और भी ज़्यादा टाइम तक, मतलब पूरा वाटरप्रूफ तो और ज़्यादा टाइम तक क्या, A15 चिप लगाया गया जिसकी वजह से मोबाइल और भी फास्ट हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, और एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर बताओ, टाटा नेक्सॉन, अगर हम टाटा नेक्सॉन में हम कुछ भी कार पकड़ लेते हैं, 1 साल 2 साल के बाद उसका फिर से एक अपग्रेड वर्जन निकलता है, फेसलिफ्ट निकलता है। क्यों निकलता है? बिकॉज जो सारे बग्स थे उसको ये इम्प्रूव करते हैं, ठीक है कि नहीं? सर मैं थोड़ा टाइमर लगा लेता हूँ, वरना मैं बात करता जाऊंगा। सो अभी टाइमर हो गया, अभी सामने रहेगा तो टाइम पता चला कितने समय कितना मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो फ्लो में बहुत कुछ निकल जाएगा, ठीक है? सो मैं जो आपको कनेक्ट कर रहा था, एक्चुअली हर एक कार 1 साल 2 साल के बाद वो अपग्रेड करता है। क्यों अपग्रेड करते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज उनको पता है कि जो पिछले साल उन्होंने जो कार लॉन्च किया था, जब वो कार रोड में आया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्हें दिखाई दिया, जिसके वजह से उनको फिर से एक अपग्रेड वर्जन उन्हें लाना पड़ रहा
है कि नहीं? सिंपल सा फंडा, पर अगर आप देखोगे एक इंसान जब जन्म लेता है ना, हर एक चीज साइज में होता है, उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बोले भगवान बोलते हैं, मतलब बोलता है कोई, अरे पीछे भी 2 आंख लगना चाहिए, नाक भी पीछे होना चाहिए, मुंह भी पीछे होना चाहिए। नहीं, हर एक चीज आपको एक सिस्टमैटिक वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको मिलेगा। सबका सिर्फ एक ही मूल कारण है, भगवान। ठीक है, और ये मैं दिल से मानता हूं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। आप आज जिस भी स्टेज में खड़े हो, वो बिकॉज ऑफ गॉड, आप भगवान के आशीर्वाद की वजह से, भगवान के वजह से आप यहाँ पर आज खड़े हो पा रहे हो। मैं भी अभी अगर वीडियो बना रहा हूँ ऊपर वाले की मर्जी के बदौलत। और भी अगर आपको प्रूफ चाहिए कि कैसे भगवान एग्जिस्ट करते हैं, अब एक समझ लो फार्मिंग हो रहा है। ठीक है, एक ऐसा जगह है, एक ऐसा प्लॉट है जहाँ पर आलू का मतलब फार्मिंग हो रहा है, और एक प्लॉट है जहाँ पर कैरेट का फार्मिंग हो रहा है। दो अलग अलग आपको वेजिटेबल्स मिल रहे हैं। और एक ऐसा लैंड है जहाँ पर भिंडी का प्रोडक्शन हो रहा है, भिंडी का फार्मिंग हो रहा है। मुझे एक चीज़ बात बताओ, सॉइल तो सेम है, पर अलग अलग चीज़ें क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? अगर आलू हो रहा है तो हर जगह आलू ही होना चाहिए, अगर कैरेट हो रहा है तो हर जगह कैरेट होना चाहिए। पर सिर्फ एक ही जगह में आपको सब कुछ क्यों मिल रहा है? एक ही जगह में आप डिफरेंट चीज़ें क्यों ग्रो कर पा रहे हो? बिकॉज उसने ऐसा क्रिएशन किया है दैट इज अनइमेजिनेबल। ऐसा क्रिएशन है शायद ही कोई नॉर्मल आदमी, हम सोचते हैं ये नॉर्मल चीज नहीं होता। ये बहुत ही बड़ा पेन है, बहुत ही मतलब भगवान का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। यार देखो, और एक मैं सिंपल सा चीज मानता हूं, मैं अगर थोड़ा सा सम अप कर दूं मेरे लाइफ के बारे में। यार जब मेरा 10th का एग्जाम खत्म हुआ, आपको सिंपल सा दे देता हूँ। 10th का एग्जाम जब मेरा खत्म हुआ ना, मेरा एक मन रहता है ना कि इस स्कूल में पढ़ना है, उस स्कूल में पढ़ना है। तो मेरा मन था, भुवनेश्वर में हम रहते हैं, तो भुवनेश्वर में डीएवी कलिंग नगर है, उधर मुझे पढ़ना था। और मैंने एंट्रेंस भी दिया, पर लड़का इतना बेवकूफ़, पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था शायद, वो भगवान को पता। मेहनत तो हम करते थे, ठीक है। पढ़ाई में मेरा जो एंट्रेंस दिया था उसमें क्लियर नहीं हुआ। फिर उसके साइड में, मतलब जिस स्कूल में 10th तक पढ़ता था, उसके साइड में एक स्कूल था, सेंट जेवियर हाई स्कूल खंडगिरी, जहाँ पर मैं पढ़ने के लिए गया। मेरा उधर एडमिशन हो गया। वो मतलब लास्ट था, अगर मैं ऑन टाइम नहीं जाता तो शायद एडमिशन नहीं हो पाता मुझे, और भी सारे रोटियां बेलना पड़ता, पर बाय ग्रेस ऑफ गॉड वो हो गया। तभी यार मन में था शायद अगर कलिंग नगर में हो जाता तो बहुत अच्छा होता है यार। बाद में पता चला 1 साल के बाद, उनके जो सारे केमिस्ट्री टीचर्स, फिजिक्स टीचर, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि ठीक से क्लास को अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, क्लास को ठीक से आया भी नहीं रहे, क्लास को ठीक से आके पढ़ा भी नहीं रहे हैं ठीक से। पर अगर मैं कंपेयर करूँ सेंट जेवियर जहाँ पर मैं पढ़ रहा था, पढ़ाई इतना अच्छा ना, इतना शानदार, अनइमेजिनेबल, बहुत अच्छा पढ़ाई होता था, बहुत अच्छा पढ़ाते थे टीचर्स, बहुत अच्छा पढ़ाते, ध्यान भी देते थे, पर्सनल गाइडेंस मिलता था। पर डीएवी बच्चों का गॉन केस, ठीक है। तब मुझे यार एक चीज़ पता चला कि एक्चुअली यार भगवान होते, जो भगवान करते हैं ना वो अच्छे के लिए करते हैं। आज शायद आपको लग रहा होगा यार ये मेरे साथ शायद ठीक नहीं हो रहा है, पर याद रखना ऊपर वाले ने आपके लिए प्लान भेजा है यार, आपका ऊपर लिखित है कि क्या होने वाला है। आप अगर सोच रहे हो उस चीज़ को पाने के लिए, हो सकता है वो चीज़ आपको ना मिले, पर आपको उससे भी बेहतरीन चीज़ मिलेगा अगर आप लौट के पीछे देखोगे। एक समय था कि 10th के बाद मुझे भी बुरा लगा कि मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ पाया, पर जब मैं फ्यूचर में देखा, फिर पास्ट को देखा ना, मैं सोचा अच्छा हो यार डीएवी में नहीं हुआ। अगर डीएवी में होता ना, मैं शायद थोड़ा पढ़ता भी नहीं, थोड़ा भी नहीं पढ़ता, बंक मार के कहीं घूमने चला जाता, बहुत कुछ बदमाशी थी करने के लिए। पर मेरे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा सेंट जेवियर में हो गया। और उसके बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखा है, मुझे लगा अच्छा हुआ उधर ही, वरना मैं बर्बाद हो जाता, ठीक है। सो वही है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप एक बार न्यूज़पेपर, आज का न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हो, तो कल जाके आप फिर से अगर उस न्यूज़पेपर को पढ़ोगे तो पढ़ने के लिए मन नहीं करेगा। अगर आप आज एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, फिर से कल अगर उस न्यूज़पेपर को फिर से पढ़ोगे, पढ़ने के लिए मन नहीं करेगा। पर अगर आप भगवान के बारे में, जैसे गीता हो गया, भगवद गीता जो कि सबसे अच्छा ज्ञान देगा आपको, भगवद गीता हो गया, उसके बाद बहुत सारे स्पिरिचुअल्स बुक्स है। अगर आप साई बाबा के बारे में बताओगे, साई बाबा का जो सच्चरित एक बुक आता है जो कि मेरी मम्मी पढ़ती है, तो मुझे पता है कि गुरुवार के दिन वो बुक पढ़ा जाता है और मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे अच्छे लेसन है। अगर आप उसे कंटिन्यू से 3-4 बार भी पढ़ लोगे ना यार,
कल के दिन वो नया लगेगा। एक न्यूज़पेपर को आप अगर पढ़ते हो, कंप्लीट करते हो, नेक्स्ट दिन वो आप फिर से रिपीट पढ़ नहीं सकते। पर अगर आप भगवान के बारे में पढ़ते हो तो नेक्स्ट दिन जब आप जाओगे, एक महीने या फिर एक दो दिन के बाद भी यार जब पढ़ोगे, एक स्वाद आएगा, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे चीज़ों को क्रिएट किया है जिसकी वजह से ये हो रहा है। कभी आपने हनुमान चालीसा को या कानों में सुना है या फिर पढ़ा है? अगर आपने नहीं किया, प्लीज़ आज से यार डेली रात को सुनो और डेली या फिर पढ़ो। देखना रात में कितना अच्छा नींद आता है, कितना फ्रेश लगता है यार। जब मैं खुद का बताऊँ, मैं रात को सोने से पहले मैं ईयरफोन लगा के हनुमान चालीसा सुनता हूँ। जब मैं हनुमान चालीसा सुनता हूँ ना, एक पीस मिलता है यार, एक लगता है कि यार कोई तो है पेन समझ रहा है, कोई तो है जिसके मतलब रोना आ जाता है यार, एक गुज़बम्स आने लगते हैं जब मैं हर एक लाइन को, अगर आप डीपली समझोगे हनुमान चालीसा के लाइन को, यार मैं बता नहीं सकता, गुज़बम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, गुज़बम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। और एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ जिससे मेरा भगवान के ऊपर और भी ज़्यादा भरोसा बढ़ गया। देखो, जब 12th मेरा खत्म हुआ, 12th खत्म होने के बाद यार 12th जब एक्चुअली मैं 9th तक पढ़ाई नहीं करता था। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बदमाश है, ये नहीं, एक चाइल्डिश नेचर था यार, पता नहीं मतलब, और मुझे याद नहीं हो ठीक से, पर मैं पढ़ता नहीं था और मेरी गलती, मैं किसको ब्लेम नहीं करना चाहता उसके लिए, वो मेरी गलती है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया, पढ़ा नहीं मैं ठीक से। पर 10th के बाद यार कुछ एक सीरियसनेस आया कि नहीं यार लाइफ में कुछ करना है, लाइफ का कुछ स्वाद नहीं आ रहा है, लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना है। सो मैंने 10th से पढ़ना स्टार्ट किया था। जब मैं 10th से पढ़ना स्टार्ट किया, सुबह के 3:30 बजे मैं उठता था, पढ़ाई करता था, फिर 7 साढ़े 7 बजे स्कूल जाता था, स्कूल से वापस आता था और फिर 2 बजे वापस आता था, तो बाई 4 to 4:30 फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाता था, फिर 9 बजे तक पढ़ता था, फिर सो जाता था। उसके बीच में ट्यूशन रहते थे यार। इतना मेहनत करने के बावजूद मेरा आई थिंक 75 या 76% आया था, ठीक है। फिर जब मेरा खत्म हुआ, जब 10th का रिजल्ट निकला, बहुत दुखी लगा यार, रोना आया, रोया भी बहुत कि यार इतना मेहनत किया तब भी इतना कम रिजल्ट। तब भी यार मेरा मतलब कुछ नहीं था, मेरे लाइफ में फोकस आ गया कि कोई बात नहीं, 10th में नहीं हो तो 11th 12th में हम भागेंगे, बहुत तेज भागेंगे, जितना हमने यहाँ पर मेहनत किया था उससे तेज हमें भागना है। और मैं अगर आपको बात बताऊँ, जब मैं 11th में आया, जब 11th के लास्ट में मुझे पता चला कि जो हुआ अच्छे के लिए हो। शायद अगर मैं 10th में अगर 80-90% रख लेता, मैं हवाओं में उड़ रहा था, पापा के पारा की तरह, पर ही नहीं, पापा की पारा की तरह हवाओं में उड़ रहा होता। पर भगवान ने ऐसा एक सिस्टम कर दिया जिसके वजह से मुझे एक मोटिवेशन मिला और मैं 11th 12th में फिर से लग गया। ऐसा लगा कि बहुत मेहनत किया था मैंने 11th 12th में। और बात बताऊँ, 11th 12th में मेहनत करने के बाद मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, 65% आई थिंक आया था CBSE में। ऐसा नहीं है कि कुछ डिफिकल्ट था, मेरे जैसे बच्चे ही किसी 90 रखा, कितने 80, कितने 75। आई डोंट ब्लेम एनीवन, मैंने अपना 100% दिया तो वही मेरे सबसे बेस्ट था। पर आगे अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं, आपको 12th के बाद, जब 12th का वो खत्म हुआ, जब 12th के दौरान 11th 12th के दौरान मेरा एक ड्रीम था, जहाँ पर मैं जिस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ वो मेरा एक ड्रीम कॉलेज था कि मुझे उसी, हमारा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि अभी आउटर हो गया, मुझे उधर पढ़ना है। ब्रांच ऐसा कुछ नहीं था, बस उसमें पढ़ना है, बस एक मेरा एक सपना था, घर वालों का भी सपना था, घर वालों को सपना था, इसलिए मेरा सपना था, तो मुझे वो पूरा करना था। बट जब मेरा 12th खत्म होने लगा, साला कोरोना आ गया, कोविड आ गया, जिसकी वजह से मैं जेई के थ्रू ही हम उस कॉलेज में जा सकते थे। तो मेरा एक फोकस था कि हमें पहले जेई देना है, जेई देने के बाद हम उसी कॉलेज में आराम से एंट्री मार लेंगे। फिर क्या हुआ, जब हमारा फरवरी में बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ, बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद मेरा एक ऐसा समय आ गया, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा था और पढ़ने के लिए मन कर रहा था, बिकॉज ड्रीम था, एम था कि उसे कंप्लीट करना है, पर पढ़ नहीं पा रहा था बिकॉज डिमोटिवेशन लग रहा था, बिकॉज एग्जाम कब होगा कुछ नहीं पता था। 2020 की बात कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं पता था यार कि एग्जाम कब होगा कब नहीं, बिकॉज कोविड था, तो कब होगा कब नहीं, कुछ भी, एक जीरो इन्फॉर्मेशन था हमारे पास। तो मैं सोचा पढ़ेंगे तो और फ्यूचर में पढ़ेंगे, कब ना, अभी तो होने वाले नहीं, पढ़ेंगे। 10 दिन का आई थिंक ब्रेक लिया था, वो 10 दिन कैसे 30 महीना हो गया, 30 दिन हो गया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना बीत गया, मुझे पता नहीं चला। फिर जेई में आ गया। उसी दौरान, उसी बीच में, जो जेई में से पहले, जब ऐसा ही है, मैं डिप्रेशन में जाने लगा, थोड़ा डिप्रेशन में जाने लगा। जब डिप्रेशन में जाने लगा तो मेरे दिमाग में, नहीं यार छोड़ो, पढ़ाई को साइड करते हैं, अभी कुछ साइड में कुछ हसल करते हैं, साइड में कुछ करते हैं, दिमाग में वही था, तो वही करने लगा और बहुत सारी चीज़ों को सीखा, कुछ स्किल्स को भी सीखा, पर वो मेरे गोल्स के साथ, मेरे एम के साथ वो टच नहीं हो रहा था।
पर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला। मैं ढूंढ रहा था कि कुछ ना कुछ तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसमें थोड़ा एंगेज हो जाऊँ, जिसमें मेरे तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाए। वही हुआ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। उसके 2 दिन बाद ही मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला जिसमें मैं काम करना भी स्टार्ट किया और 1 साल से ऊपर हो गया है। पैसा क्या हुआ है वो मैं इतना मेरा प्राइमरी फोकस है एज अ पर्सन में चेंज हो गया। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ह्यूज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ। आप अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, सॉरी पहला वीडियो अगर इस चैनल का देखोगे, और भी मेरा चैनल नीचे में तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब जब उसे भी चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को, जो पहला वीडियो में डाला था। आप देख के हंसोगे, बहुत सारे चेंजेस आए। उससे पहले तो मैं और भी कुछ भी नहीं था, इसी बिजनेस के बदौलत मैं थोड़ा बोलना स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे यूट्यूब में भी थोड़ा थोड़ा अभी बोल के थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा हूँ। अभी भी ग्रोथ चल रहा है, सब भगवान की वजह से, सब ऊपर वाले की वजह से। और मैं आज अगर आपको बोलूँ, जब, हाँ मैं भूल गया था उस केस को बोलने के लिए, जब घर में भी लगा पढ़ाई तो कर नहीं रहा है, इसका तो होगा नहीं गवर्नमेंट कॉलेज में, पर मैं एग्जाम देके आ गया था। नॉलेज तो था ना, 12th तक कितना मेहनत किया, नॉलेज तो था मेरे पास। एग्जाम देके आ गया था, पहला एग्जाम। सेकंड एग्जाम में देने नहीं गया था बिकॉज पता था नहीं पढ़ा हूँ क्या होगा। पर जो पहला जो एग्जाम दिया था, और फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारा एक प्राइवेट कॉलेज है, तो पापा मम्मी को लगा तो होगा नहीं। पापा मम्मी ने क्या किया, 50,000 दे के, मतलब जो एडमिशन प्रोसेस होता है 50,000 इनिशियल देना था, 50,000 पापा ने दे दिया उस कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, हमारे घर के 5 किलोमीटर। ITR सोआ यूनिवर्सिटी, आपको पता होगा, उड़ीसा का नंबर 1 कॉलेज है। नंबर 1 नहीं, मतलब प्राइवेट, वो तो पैसा दे के, वो तो हम उसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। उसमें पापा ने 50,000 दे के एडमिशन किया था इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। और उसका अगर फीस के बारे में बताऊं, 1 साल का 2 लाख था, मतलब 4 साल का 8 लाख। पर भगवान की कृपा के वजह से मेरा CET में बी प्लानिंग ब्रांच में हो गया। और वो मेरा मन भी था, बी प्लानिंग का मैंने एग्जाम भी दिया था, मेरा मन भी था कि मुझे वो ब्रांच में पढ़ना है। बिकॉज बहुत सारे कंप्यूटर साइंस देखोगे हजारों लोग भाग रहे, और बी प्लानिंग ऐसा ब्रांच है जहाँ पर बहुत कम लोग भाग रहे। तो मैं सोचा था कि हाँ ठीक है, बी प्लानिंग के ब्रांच को पढ़ेंगे। और उसका अगर 1 साल का फीस के बारे में बताऊँ, 20,000, मतलब 4 साल में सिर्फ 80,000 खर्च होगा। 80,000 तो हाँ, 80,000 खर्च होगा 4 साल में। जहाँ कहाँ मेरा 8 लाख जा रहा था, कहाँ मेरा 80,000 जा रहा है, ठीक है। और जब ITR में भी हो गया था, तो अगर मैं अभी बताऊं, ITR में मैं अभी ज़्यादातर पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बहुत कम पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक, पढ़ाई तो कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे टेंशन नहीं है, बिकॉज 1 महीना का, सॉरी 1 साल का 20,000 है, और 1 महीने में उतना हो जाता है अर्निंग, ठीक है, अर्निंग हो जाता है उतना। सो अभी तो टेंशन नहीं है उसका। अगर मैं अभी ITR में पढ़ रहा होता, शायद मैं अभी साइड हसल कुछ मार नहीं पाता, मैं साइड में कुछ काम ही नहीं करना पड़ता, काम नहीं कर पाता, बिकॉज एक बोझ रहता कि पापा मम्मी ने पैसा खर्च किया। पर अभी कुछ भी टेंशन नहीं, मैं आराम से अपना काम कर रहा हूँ। पर इसी का ही मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझाना चाहता हूँ, भगवान होता है, उसके वजह से आज मैं शायद इस लेवल में हूँ। कुछ लेवल मतलब एज अ पर्सन मैं चेंज हुआ, एज अ पर्सन मुझे कुछ मिला है, और मैं हमेशा थैंकफुल हूँ। जो भी मेरे पास आ जाए, हमेशा भगवान को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि हर एक सिचुएशन में यार मुझे वो प्रूफ कर देते कि यार हम तेरे लिए हैं, भगवान है तेरे लिए, तो टेंशन मत ले, तो आगे भाग, तुझे मिलेगा, तो जो चाहता है तुझे मिलेगा, तो आगे भाग। हो सकता है तो उस ट्रैक में ना जा सके, और मैं तुझे ऐसा ट्रैक दिखा दूंगा जिससे तू गोल अचीव कर सकता है। आज में मैं कहूँ, ऐसे ऐसे सोर्सेस मुझे मिल रहे हैं इनकम का, मैं शायद कभी सोचा भी नहीं था, और ऑटोमेटिकली मैं खुद नहीं जानता, ऑटोमेटिकली मेरे पास सोर्स आ रहा है कि देख ये भी है, ये भी है, ये भी है, और भी ये भी, वो भी, बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में आ रहा है, और मैं कर भी रहा हूं उसके लिए, ठीक है। बस इसलिए मैं कहता हूं, जो भगवान ने, कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को कहा था कि पार्थ परिश्रम कर, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, अपना कर्म करते जा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म जो, अगर तू कर्म करेगा ना, कर्म तो बढ़ाता रहेगा, फल ऑटोमेटिकल, तेरा जो फल है वो ऑटोमेटिकल तुझे ऐसे ऐसे मिल रहा होगा, और वो फल हम ही देंगे, मतलब भगवान देंगे। सिंपल सा पढ़ा। आप आज जिस भी स्टेज में हो सकता है यार आपको डिमोटिवेशन लग रहा है, मेरे से कुछ हो नहीं रहा है, मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा है, पर मैं आपको एक गारंटी देके कह सकता हूं, अगर आप भगवान के ऊपर भरोसा रखते हो, वही भगवान आपको ऊपर उठा के लेके जाएगा। ये मेरे ऊपर बिलीफ रखो, भगवान के ऊपर बिलीफ रखो, अपना काम करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल तो मिलेगा, वो बाय प्रोडक्ट है। आप काम करो, ऑटोमेटिकली आपको एक ना एक दिन वो चीज आपको बहुत ही ह्यूज सक्सेस में मिलेगा। आप आज सोच रहे हो यार ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है,
पर अगर आप फ्यूचर में देखोगे 5 साल के बैकवर्ड में, अब सोचोगे कि मैं बेकार में उस चीज के लिए रो रहा था, बिकॉज उससे बहुत मतलब 100 गुना आपको अच्छा चीज मिल रहा होगा 5 साल के बाद फ्यूचर में। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर शायद मेरा ITR में हो जाता है, उस कॉलेज में हो जाता है, 4 साल में मैं 8 लाख देता, और कहाँ पर 80,000 है यार। पापा के भी पैसा बचाया, और फिर 80 लाख मतलब आप समझ लो कितना, 7,20,000 मैंने बचा लिया, मेरा सीट में हो गया। और उतना भी मैं पढ़ा नहीं था उसके लिए, मेरा हो गया। ऊपर वाले ने प्लान किया है। और मैं सोचता था यार 11th 12th में मेरा इतना 65% था, 62-65% था मेरा। मैं रो रहा था यार 12th में 62-65 है। पर आज मैं अगर देखो ना, आई डोंट केयर कि मेरा कितना था, बिकॉज आज मैं अच्छे कॉलेज में हूँ, दैट्स एनफ फॉर मी। और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप 11th 12th में या फिर 10th में हो ना, जब आप आगे अपने लाइफ में बढ़ जाओगे, आपको कोई नहीं पूछेगा तेरा 12th में कितना था। प्रेजेंट स्टेज को देखना है यार, प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हो। प्रेजेंट में आप 10th 11th 12th में हो, स्किल्स के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं, अपने जो पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। मैं मानता हूँ 12th तक बहुत ही पढ़ाई नेसेसरी है, 12th में पढ़ाई नेसेसरी है। अगर आप कुछ साइड स्किल्स करना चाहते हो, कॉलेज में आके करना। कॉलेज में भरपूर टाइम मिलता है, बहुत टाइम मिलता है कॉलेज में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम ना देख के आप कुछ साइड स्किल्स में काम कर सकते हो। तब तक पापा मम्मी ने यार इतने सालों का मेहनत, इतने सालों में आपको नर्सरी से लेके 1 क्लास तक, नर्सरी से लेके 12th तक पढ़ाया है, तो पढ़ लो यार, कंप्लीट कर लो। अच्छा ना लग रहा, पढ़ो, मेहनत करो यार। परसेंटेज कितना आएगा कोई मैटर नहीं करता। 1-2 दिन मैं बताता हूँ, सिंपल सा मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको अभी बुरा लग रहा होगा, मुझे भी जब मैं वीडियोस देखता हूँ, मुझे भी जब बोलते हैं मैं बेकार चीज है, ऐसा होता नहीं है। हम जिस स्टेज में हमको पता है, पर मैं आपको प्रॉमिस करके बताता हूँ, जब आपका रिजल्ट निकलेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह, मैक्स 3 वीक्स 3 वीक्स, मैक्स 3 वीक्स जाएगा नहीं। मैं तो साइड हसल में लग गया था, इसलिए मुझे 1 वीक तक ही लगा। उसके बाद आई डोंट केयर कि मेरा कितना था, बिकॉज मैं अभी अच्छे स्टेज में हूँ ना, उससे भी बहुत बेहतरीन स्टेज में हूँ मैं। 1 वीक 2 वीक मैक्स 2 वीक, उसके बाद सब कुछ भूलने वाले। 1 वीक के अंदर सारे फैमिली मेंबर्स फोन करेंगे कि बेटे का कितना है, मम्मी दुखी में बोलेगी इतना उतना। दैट्स एनफ। आप अगर मेहनत करो, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फिर मार्क कम आता है, वो अलग चीज है। आप गलत कर रहे हो, अपने माँ बाप के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। आपको इतना ग्रोथ किया है, इतना आगे तक आपको बढ़ा के लाए, तो आपको कुछ करना होगा। और मैं ये मानता हूँ कि माता पिता के सिवा और कोई है नहीं कि आपका कोई भला ही सोचता है। यार लग सकता है कि वो आज थोड़ा आपको पेन दे दे, पर आई गारंटी फ्यूचर में वो आपको पेन नहीं देगा, ठीक है। और पेरेंट्स के ऊपर 12th तक या पेरेंट्स के बारे में सुनो, पेरेंट्स जो बोल रहे हैं, फिर आप जो अगर मतलब अच्छे लाइन में, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई दारू पीने चला गया 12th के बाद, कोई जो वीड ले रहा है, मतलब अच्छी चीज़ों का अगर कुछ साइड में आप काम करना चाहते हो, घर से छुप के करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा अगर आप अच्छी चीज़ के ऊपर काम करो, डजेंट मैटर घर में अगर अलाउ नहीं कर रहा। क्योंकि देखो पेरेंट्स का भी गलती नहीं है, देयर इज अ जनरेशन गैप, ठीक है। उनको पता नहीं है कि ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ हो सकता है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, ऐसे बिजनेस है जो कि बिजनेस, बहुत लोग का माइंड सेट है कि बिजनेस करने से लॉस हो जाता है, बिजनेस में ह्यूज इन्वेस्टमेंट रखता है। ऐसा कुछ नहीं। अगर आप कुछ भी बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो जिसमें 0 इन्वेस्टमेंट लग रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आई हैव अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसमें एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, 1 रुपये का, जो कि मैं कर रहा हूँ। ओके, बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच अगर आपने लास्ट तक देखा है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आगे जो वीडियोस आ रहे हैं उसे भी चेकआउट करना, और मेरे सारे यूट्यूब चैनल को भी देख सकते हो, सारे बोल रहा हूँ, सारे यूट्यूब वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। बहुत अच्छे वीडियो कंटेंट बन रहा है और आगे भी आपको ऐसे वीडियो कंटेंट मिल रहा है। बस तब तक के लिए चलता हूँ। थैंक यू सो मच। भगवान के ऊपर विश्वास रखो, निकालो टाइम थोड़ा यार, जब रात को सोते हो भगवान को थैंक यू बोलो कि थैंक यू गॉड, आज आपने, हो सकता है आपके साथ जितना भी नाइंसाफी हो, जितना भी गलत हुआ, भगवान को बोलते भगवान ये मेरे साथ हुआ है, पर कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि फ्यूचर में आप ये सारी चीज़ों को ठीक कर दोगे। सुबह जब उठोगे तो भगवान को प्रे कर देना, थैंक यू सो मच आज मुझे सुबह उठने का मौका दिया गया, थैंक यू सो मच गॉड। ऐसे करके कुछ समय पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, पूजा पाठ मत करो, नॉर्मल जाके कोई मतलब हम धूप को क्या कहते हैं, हम अगरबत्ती लगा दो, ठीक है। ऐसे छोटे मोटे चीज़ कर सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं दिखावा ही है, नहीं कुछ नहीं यार, तो ऐसा भगवान ने क्रिएट किया है तो हमको करना पड़ेगा। भगवान अगर हमारे लिए इतना सब कुछ करे कि हम 5 मिनट उनके लिए नहीं निकाल सकते। थैंक यू सो मच। तब तक चलता हूँ,
एंड ऑल द बेस्ट। ऊपर वाला है आपके साथ, आपको कोई नहीं हरा सकता। मैं आपको गारंटी देके कहता हूँ, एज अ 19 ईयर किड मुझे पता है कोई नहीं हरा सकता लाइफ में आपको। बस आपको अपने लाइफ में विश्वास रखना है कि हाँ मैं लाइफ में कुछ कर सकता हूँ, एंड यू विल ओनली सक्सेड। तब तक के लिए चाहता हूँ थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, कीप हसलिंग।